इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वहीं राजीव प्रताप रूडी के प्रस्ताव का पप्पू यादव ने ट्वीट पर जवाब दिया। पप्पू यादव ने लिखा है कि सम्मान के साथ चुनौती स्वीकार है। आपको ड्राइवर नहीं है आपके पास तो सारण पटना जहां आप चलाना चाहते हैं एम्बुलेंस चलाइए। सभी एम्बुलेंसेस के लिए ड्राइवर हम उपलब्ध कराएंगे। मैं 70 ड्राइवर देता हूं। कोरोना मरीज को मुफ्त सेवा दी जाएगी। तो ये ट्वीट पप्पू यादव का जो उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के जवाब में लिखा। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र का। नीतीश, जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है एम्बुलेंस पर, मैं एक बार आपसे फिर से विस्तार से समझना चाहूंगी। यहां पर जो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं वो कितनी संख्या में है, क्यों खड़ी हैं और फिलहाल इन पर क्या अपडेट है? देखिए, पप्पू यादव इस कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हर दिन नई नई जानकारी अपनी तरफ से दे रहे हैं। और इसी क्रम में वो छपरा पहुंच गए, राजीव प्रताप रूडी के पैतृक घर अमनौर में। वहां एक कम्युनिटी सेंटर है जहां पर एक साथ 1, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस को ढक कर रखा गया था। सारे एम्बुलेंस बिल्कुल ढके हुए थे, उनके सुरक्षाकर्मी साथ थे। वो गए और उन्होंने कहा कि सबों को हटाओ, और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया और उसके बाद ये सवाल खड़ा किया कि जब कोरोना का इतना कहर है, एम्बुलेंस की मारामारी है, लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस वाले इतने पैसे मांग रहे हैं कि लोग दे नहीं पा रहे हैं, धावा दल सरकार ने बनाया है, और ऐसी स्थिति में इतने सारे एम्बुलेंस इस तरह से ढककर आखिर क्यों रखे गए थे, ये एक बड़ा सवाल था। जब वीडियो सामने आया तो जाहिर है सनसनी मच गई। और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने यह कहा कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है इसलिए हम इसको रखे हुए थे। और ठीक एक दिन पहले का उन्होंने पत्र जो छपरा डीएम को लिखा था उसको जारी किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इससे पहले उन्होंने इसकी कोशिश क्यों नहीं की? यदि ड्राइवर नहीं मिल रहे थे तो इसके लिए कितनी गंभीर कोशिश हुई? ये सारे सवाल पप्पू यादव ने उठाए हैं और जाहिर है इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच में ये सवाल अपने सामने खड़ा है कि आखिर इतने सारे एम्बुलेंस वहां पर क्यों थे, इसके लिए कोशिशें क्यों नहीं हो रही थी? जो सवाल उठाए हैं वो लाजमी भी हैं। हालांकि राजनीति को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो एम्बुलेंसेस की जरूरत है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मरीज हैं जो एम्बुलेंस ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। और पप्पू यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे सिस्टम को चुनौती दी है। उन्होंने इस पर केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो। और राजीव प्रताप रूडी की बात करें, सांसद हैं, क्या ड्राइवर अरेंज करना इतना मुश्किल? बिल्कुल यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक सांसद के लिए कुछ ड्राइवर का इंतजाम करना क्या वाकई इतना मुश्किल हो सकता है? ये सही है कि सारण में करीब 80 एम्बुलेंस वहां पर व्यवस्था की गई है सांसद फंड से। अमूमन इतनी संख्या में एम्बुलेंसेज नहीं होते हैं। ये भी सही है कि वहां उसमें से 56 एम्बुलेंस चल रहे हैं। लेकिन अभी के दौर में यदि 30 एम्बुलेंस ढक कर रखे हुए थे एक ऐसी जगह पर, वीरान जगह पर, एक छपरा शहर से दूर एक कम्युनिटी सेंटर के अंदर जहां उसका इस्तेमाल हो सकता था, तो आखिर उसके लिए कितनी गंभीर कोशिश हुई? ड्राइवर की बात वो जरूर कह रहे हैं, पप्पू यादव ने अब कह दिया कि हम ड्राइवर देंगे, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक दिन पहले का पत्र वो डीएम को जारी करते हैं। तो जाहिर है इस परिस्थिति में ये सवाल तो उठेंगे ही। और वाकई जितनी गंभीर स्थिति बिहार में है अभी ज्योत्सना, बहुत ही खराब स्थिति है। अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, और एम्बुलेंस वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, काफी दिक्कतें हैं। और ऐसे समय में एक एम्बुलेंस भी कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। और यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा करीब 30 एम्बुलेंस ढक कर रखे हुए। आपका तमाम जानकारी के लिए खबरों में आगे बढ़े। बिहार में एम्बुलेंस पर नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।